हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल बॉटम पैटर्न के बारे में। तो उसे कैसे ट्रेड करते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स स्क्रीन में चलते हैं और समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। तो पहले मैं इस पैटर्न को आप लोगों को थियोरिकली समझाता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली हम चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स बताने से पहले गाइस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न होता है ये किसी डाउन ट्रेंड की एंड पे बनता है। यानी कि अगर मार्केट पहले से ही अगर डाउन ट्रेंड के अंदर में चल रहा हो, लाइक अगर इस तरीके से अगर आपका डाउन ट्रेंड मार्केट चल रहा हो, तब जा करके आपका ये जो पैटर्न है वो क्रिएट होता है डाउन ट्रेंड की एंड पे। और दूसरा जो ये पैटर्न है ये आपका अप ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशंस में भी बनता है। लाइक अगर मार्केट ऊपर अप ट्रेंड की तरफ में ऐसे चल रहा है तो यहाँ पर पे भी आपके ये पैटर्न्स जो है कुछ इस तरीके से ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग पूरा सीखते हैं, समझते हैं कि आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि आप कब आइडेंटिफाई कर पाएंगे और इसमें एग्जैक्टली हमें कब ट्रेड लेना होता है, स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, एवरीथिंग, सारी चीजें हम इसके अंदर में अभी समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर सपोज फ्रेंड्स की प्राइस जो है वो किसी सपोर्ट एरिया पे आ गया है। मैं यहाँ पर पे लिख देता हूँ, ये सपोज ये हमारा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, एंड जो मार्केट है वो आपका कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर में वो मूव करता हुआ आया और उसने सपोर्ट को हिट किया यहाँ पर पे। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है आपका सपोज यहाँ पर पे बना हुआ है। अभी तो यहाँ पर पे देखिए कोई पैटर्न हमको देखने को मिल नहीं रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर पे हम बाकी के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर पे देख सकते हैं, जैसे हाइज लोज या आपका लोअर हाइज लोअर लोज के फॉर्मेशंस में मार्केट यहाँ पर पे आपका चल करके आ रहा है। तो सपोर्ट तो मिल गया, तो सपोर्ट से क्या होगा कि यहाँ पर पे एक, अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है तो वो पोटेंशियली कहाँ तक ऊपर जाता है, तो नियर बाई मेरा जो भी रेजिस्टेंस एरिया होगा वहां तक प्राइस जाएगा। यानी कि लाइक यहाँ तक गया, फिर वापस उस प्राइस पॉइंट से वो नीचे आ जाएगा। यानी कि थोड़े से समय के लिए मार्केट जो है वो आपका साइडवेज हो जाएगा, यानी कि रेंज बाउंड हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पे मैं एक ये रेजिस्टेंस बना देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है आपका इसे हम नेकलाइन भी कह सकते हैं। ये हमारा नेकलाइन है। ठीक है, नेकलाइन है, रेजिस्टेंस नेकलाइन। चार्ट पैटर्न में हम जब पैटर्न जब हम ट्रेड करते हैं तब इसे हम नेकलाइन कहते हैं। तो यहाँ पर पे गाइस आपको कब ये पैटर्न आइडेंटिफाई होगा, आपको साफ दिखेगा यहाँ पर पे कि यहाँ पर पे पहले ये डबल बॉटम बनाएगा। ठीक है, डबल बॉटम बना करके अगर ये ब्रेक करता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न कंसिडर हो जाएगा, फिर जो कि हमने प्रीवियस अपने वीडियो में आप लोगों को बताया है। बट अगर ये प्राइस अगेन सपोर्ट से फिर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर से ये इसी सपोर्ट तक अगर रिवर्स आता है और फिर थोड़ा सा इस तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जैसा कि मैंने यहाँ पर पे अभी बनाया है, तो यहाँ पर पे बेसिकली डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम में फर्क क्या होता है कि डबल बॉटम में आपको टू बॉटम्स रिजेक्शंस, यानी कि टू रिजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पर पे, सपोर्ट पर पे। लेकिन ट्रिपल बॉटम में यहाँ पर पे थ्री रिजेक्शंस होता है। तो वो थ्री रिजेक्शंस कौन सा होगा, लाइक ये मेरा पहला बॉटम हो गया, ये मेरा सेकंड बॉटम हो गया और यहाँ पर पे ये मेरा एक थर्ड बॉटम हो गया। यानी कि जो बायर्स हैं वो इस जोन के नीचे या सपोर्ट के नीचे मार्केट को और ज्यादा ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं और अगेन एंड अगेन मार्केट जो है यहाँ से आपका बार बार रिजेक्शन लेकर के नियरेस्ट सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जा रहा है और एक साइडवेज मार्केट यहाँ पर पे आपका ये जो पैटर्न है वो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, साइडवेज मार्केट पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है कि बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट जो है यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो चुका है। और रेजिस्टेंस पे अगर आप ध्यान दें तो रेजिस्टेंस पे यहाँ पर पे आपका टू टाइम्स रिजेक्शन ये लेगा। ठीक है, टू टाइम्स यहाँ पर पे ये रिजेक्शन लेगा, सपोर्ट पे थ्री टाइम्स लेगा। तो हम यहाँ पर पे टेस्ट काउंट कर सकते हैं, लाइक ये हमारा फर्स्ट
ये हमारा फर्स्ट रिजेक्शन हम इसे बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं, ये हमारा फर्स्ट रिजेक्शन पॉइंट हो गया जहां से मार्केट वापस रिवर्स हुआ। उसके बाद अगेन हमारा यहाँ पर पे एक सेकेंड रिजेक्शन पॉइंट होता है और एक हमारा यहाँ पर पे थर्ड रिजेक्शन पॉइंट होगा एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पर पे। ठीक है, तो यहाँ पर पे आपका 1 2 एंड 3 और रेजिस्टेंस पे 1 एंड 2, यहाँ पर पे इतने आपको रिजेक्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर इन केस कि अगर आपको किसी भी चार्ट के अंदर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जहां पर पे मार्केट साइडवेज और रेंज बाउंड हो और वहां पे सपोर्ट पे उसने 3 रिजेक्शंस लिए हो, 3 वहां पर पे, वहां से मार्केट जो है 3 बॉटम्स वहां पर पे क्रिएट किया हुआ, इसीलिए हम इस पैटर्न को ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ये डाउन ट्रेंड के एंड में भी बनता है और जब अप ट्रेंड मार्केट का जब करेक्शन होता है तब उस पार्ट में भी ये जो पैटर्न्स होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। लाइक जैसे कि मान लो आपका ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये करेक्शन हुआ और करेक्शन के समय में भी आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलता है। नाउ अभी हमें क्या करना है, वेट करना है। देखिए अगर मार्केट इससे ज्यादा टाइम इसके अंदर में रेंज बाउंड हो गया तो फिर ये ट्रिपल बॉटम की कैटेगरी में नहीं होगा। ट्रिपल ट्रिपल बॉटम की कैटेगरी में वही पैटर्न आएंगे जो सपोर्ट पे 3 टाइम रिजेक्शन लेने के बाद में रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। तो ये एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है, एक बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ पर पे मुझे एक हेल्दी ब्रेकआउट चाहिए। एक हेल्दी ब्रेकआउट का मतलब है कि एक हेल्दी कैंडल होना चाहिए। वो कैंडल मारूबोजू अगर कैंडल हो या फिर कोई भी अच्छा लेंथ या बॉडी अगर उस कैंडल की होगी तो वो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में उस ट्रेड की कंफर्मेशन का जो लेवल होता है यानी कि एक्यूरेसी का जो लेवल होता है वो ज्यादा ही इंक्रीमेंट रहता है। तो फॉर इन केस सपोज आपको ऐसा एक कैंडल दिख रहा है जो नेक लाइन के एवव क्लोजिंग, देखिए ग्रीन कैंडल क्या है, नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है, तो क्लोजिंग जो है वो नेक लाइन के एवव यहाँ पर पे मिलनी चाहिए सबसे पहला चीज। तो यहाँ पर पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि ये जो कैंडल है ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल है, या मैंने ब्रेकआउट लिख दिया। बहुत बार होता है कि मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद में फिर रिवर्स आता है, रीटेस्ट करता है और फिर वहां से वो ऊपर की तरफ में रिवर्स होता है, यानी कि अपने डायरेक्शन में ऊपर की तरफ में वो मूव होता है। तो बेसिकली ब्रेकआउट पे ही हमें एंट्री लेनी है। तो ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे, जो मेरा हाई पॉइंट है यानी कि कैंडल, हर कैंडल का हाई और लो पॉइंट होता है। तो फॉर इन केस हम यहाँ, ये हमारा हाई पॉइंट है, यहाँ पर पे हम अपनी एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रही आपकी एंट्री और इसे कर देते हैं हम मिडिल में। तो ये ब्लैक लाइन हमारी एंट्री लाइन हो गई। स्टॉप लॉस कहाँ होगा हमारा, तो उसी ब्रेकआउट कैंडल का जो लोएस्ट पार्ट जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इसे रेड कलर से करके मैं यहाँ पर पे लिख देता हूँ SL। तो यहाँ पर पे मेरा ये एक स्टॉप लॉस हो गया। चलिए इसको भी हटा देते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा नेक लाइन था। तो नेक लाइन को भी थोड़ा सा यहाँ पर पे अभी छोटा कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद में हमने एंट्री, हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो डिसाइड किया। नाउ टारगेट क्या होगा। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में एंट्री और स्टॉप लॉस तो ले लिया। तो ये पैटर्न जहां से शुरू हुआ है यानी कि जहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ है वहां तक का रेंज जो है हम इसके अंदर में कवर अप करते हैं। देखिए कोई भी पैटर्न या कोई भी सेटअप अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर वो मिनिमम 1:2 या 1:3 से कम के क्राइटेरिया में अगर आ रहा है तो वैसे पैटर्न को आप स्केप करें, वैसे ट्रेड को आप स्केप करें। 1:2 मिनिमम आपका रिस्क टू रिवार्ड रहना चाहिए ट्रेड का सेटअप, तभी वो ट्रेड जो है वो आपका बेनिफिशियल होगा। तो ये ब्रेकआउट के बाद में जो पैटर्न है जिस तरीके से, मतलब यानी कि जितना इसने करेक्शन लिया है ऊपर से नीचे आते हुए, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस नेकलाइन मार्केट जो है वो आपका मूव करता है अगेन ऊपर की तरफ में कुछ इस तरीके से और आपके टारगेट को वो हिट करता है। ठीक है, तो ये पैटर्न है गाइस। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पे हम इसको एंट्री और ये आपका यहाँ पर पे हमने लगा दिया टारगेट, और टारगेट के बाद हम यहाँ पर पे लगा देंगे अपना स्टॉप लॉस। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ में मूव करेगा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एंट्री प्राइस पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो काफी सिंपल है, क्विकली एग्जीक्यूबल भी होता है और
मार्केट में आपको हर टाइम फ्रेम में, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बनेगा कि नहीं, 5 मिनट में बनेगा नहीं, 1 आवर में बनेगा। तो पैटर्न्स के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी पैटर्न्स मैंने बताया या फिर आगे जो मैं पैटर्न्स बताऊंगा वो सारे ही टाइम फ्रेम के अंदर में आपको काम करते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर पे हमने थ्योरी इसका समझ लिया। लेट्स सी अभी चलते हैं हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि चार्ट में वहां पर पे किस तरीके से हमें दिखेगा। तो यहाँ पर पे मैंने जो आज चार्ट ओपन किया है वो आपका गई जेंसा टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर पे मैंने चार्ट ओपन किया है, तो जेंसा टेक्नोलॉजी के अंदर में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है ऑलरेडी यहाँ से ये डाउन ट्रेंड के अंदर में है। मार्केट कंटिन्यूअसली फॉलिंग ले रहा है यहाँ पर पे, ठीक है, फॉलिंग ले रहा है। और इस पार्ट में हम आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है थोड़ा सा थमसा गया है। ये दिख रहा है हमें कि यहाँ मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर पे रुक गया है। तो यहाँ पर पे हम इसका जो जोन है वो जोन मार्क कर लेते हैं पहले। तो ये हमने यहाँ पर पे इसका जो डिमांड जोन है यहाँ पर पे हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस फॉल हुआ, यानी कि कहाँ से प्राइस फॉल हुआ, तो इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइस पहले फॉल होता है, उसके बाद रिवर्स होता है, फिर फॉल होता है, फिर रिवर्स होता है, और फिर से फॉल होता है। अब यहाँ से ये ऊपर ऊपर की तरफ भी जा सकता है, नीचे की तरफ में भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे ये पैटर्न्स जो है, ये जो सीक्वेंस जो है ये देखने को मिल रहा है। यानी कि मैं बॉटम्स काउंट करूंगा जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस पैटर्न के अंदर में। तो बॉटम काउंट करते हैं यहाँ पर पे पहले। तो पहला बॉटम मेरा ये रहा, इसके बाद ये आ गया आपका दूसरा बॉटम, और ये रहा हमारा तीसरा थर्ड बॉटम, ठीक है। अब यहाँ पर पे हमारा नेक लाइन कहाँ पर पे होगा, तो नेक लाइन जो है वो हमारा ये एरिया जो है वो नेक लाइन है। आप इसे नेक लाइन बोल सकते हो, रेजिस्टेंस बोल सकते हो, सप्लाई जोन बोल सकते हो। तो सप्लाई जोन पर पे कितने रिजेक्शंस होने चाहिए, तो सप्लाई जोन पे आपके 2 रिजेक्शंस होने चाहिए, 1 and 2, ठीक है। नाउ अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, देखिए बहुत सारे मैनी ट्रेडर्स जो हैं वो इस केस में यहाँ इस सपोर्ट पे भी एंट्री लेते हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट पे भी एंट्री लेते हैं। लेकिन हम पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है, जो ये साइडवेज मूवमेंट जो आपको दिख रहा है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच का जो एरिया है, ये यहाँ पे जो मार्केट आपको थोड़ा सा जो ये साइडवेज जो मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है, तो आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल ही हम यहाँ पर पे एंट्री लेंगे। तो लेट्स ही देखते हैं कि क्या होता है। ये पैटर्न मुझे कुछ इस तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद में मुझे यहाँ तक का जो ये टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पर पे 3 बॉटम्स हमने यहाँ पर पे मार्क कर रखा है, एंड जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ हमें दिख रहा है। प्राइस रिवर्स भी हो सकता है, तो कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड लेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर पे एक कैंडल बना ग्रीन कलर का, ठीक है, लेकिन मैं इसे ब्रेकआउट कैंडल नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर पे काफी बड़ा एक विक बन गया है, तो मैं प्रॉपर ब्रेकआउट इसको नहीं मानूंगा। लेट्स सी इसके बाद कैसा कैंडल बनता है, ओके। ये मेरा यहाँ पर पे एक ब्रेकआउट कैंडल मिल चुका है, आपको ये कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि इस नेक लाइन के अबव क्लोज हुआ है। तो और इनकेस अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं इस कैंडल के अबव बाय करूंगा, इसी कैंडल के बिलो जो है वो मैं अपना स्टॉप लॉस लूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा, नियरेस्ट टारगेट, वो मेरा यहाँ पर पे होगा, ठीक है। तो एंट्री और टारगेट मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया। सो लेट्स सी, देखते हैं कि प्राइस जो है वो 228 रुपए का रेंज ब्रेक करने के बाद में 245 तक के टारगेट को जाता है या नहीं, 236 रुपए 75 पैसा से। तो ये हमारा टारगेट है। तो लेट्स सी, देखते हैं गाइस कैसा ये मूव करता है। और जैसा कि आपने देखा कि एक ही कैंडल यहाँ पर पे हिट मारा और यहाँ पर पे जो हमारा टारगेट है वो हिट हो गया, ठीक है। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न कंप्लीटली आपको किस तरीके से दिख रहा है, एक ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है मार्केट ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में।
तो काफ़ी ईज़ी है। अगर आपको चार्ट में कभी भी ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, तो आप इस मेथड से, इस तरीके से आप इस पैटर्न को आप ट्रेड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम रेगुलर बेसिस में आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहें। और किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि हम और उसके अंदर में आप लोगों के लिए सुधार कर सकें। अगर कोई भी आपको पार्ट अगर आपको मिसिंग है, या फिर कोई पार्ट अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो, या अगर कुछ भी वैसा अगर आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक अगली नई अपडेट के साथ में, एक नए पैटर्न के साथ में।